नमस्कार, मैं कनक बिष्ट। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों में जगह देते हैं और आतंकवादियों को आश्रय देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में हिचकना नहीं चाहिए। संगठन के शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में दोहरे मापदंड नहीं रखे जाने चाहिए। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के देशों को मिलकर निर्णायक रूप से लड़ना होगा। आज एससीओ से जुड़ने में अन्य देशों की रुचि इस ऑर्गेनाइजेशन के महत्व का प्रमाण है। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि एससीओ का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। फ्रांस सरकार द्वारा समर्थित एक संस्थान जल्द ही देहरादून में एक कार्यालय स्थापित करेगी। इस संस्थान का लक्ष्य उत्तराखंड में फ्रेंच भाषा और संस्कृति की शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस संदर्भ में प्रमुख स्थानीय नागरिकों के साथ फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने आज सचिवालय में मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात की और उन्हें अपनी योजना से अवगत कराया। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इमैनुअल लेब्रिन डेमियंस ने किया, जो फ्रांसीसी दूतावास में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के सलाहकार हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को अवगत कराया कि इस संस्था और अन्य स्थानीय संगठनों के समर्थन से फ्रांसीसी सरकार सांस्कृतिक संबंधों और फ्रांसीसी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में उपस्थिति दर्ज कर कार्य करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता के लिए गठित कमेटी ने 2,35,000 से अधिक लोगों के विचार लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी ने विधि से जुड़े लोगों, विशेषज्ञों, संगठनों और धार्मिक संगठनों से भी बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी आधारों पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने मंगलवार को सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य सचिव ने प्रदेश में जड़ी बूटी के विकास के संबंध में बैठक भी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में जड़ी बूटी और इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए जड़ी बूटी उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि वन पंचायतों के लिए शीघ्र ही योजना तैयार की जाए। जड़ी बूटी की दिशा में जो वन पंचायतें पहले से कार्य कर रही हैं, उन्हें इस योजना में अवश्य शामिल किया जाए। उन्होंने योजना के लिए नियम और शर्तों को सरल बनाए जाने के भी निर्देश दिए। श्री संधू ने कहा कि किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए उसके नियमों को सरल रखा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर्बल टूरिज्म पार्क योजना भी शीघ्र शुरू की जाए। योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है। जो वन पंचायतें अच्छा कार्य करेंगी, उनको अधिक क्षेत्रफल में कार्य दिया जा सकता है।
सावन मास का महीना शुरू होते ही डोईवाला क्षेत्र के शिवालय और सिद्धपीठ मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय के 80 शिष्यों में से 4 शिष्य उत्तराखंड में हैं, जिनमें लक्ष्मण सिद्ध भी एक है। वैसे तो यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का प्रत्येक दिन तांता लगा रहता है, पर प्रत्येक रविवार को यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही यहाँ स्थित शिवालय में श्रद्धालु जलाभिषेक करके मनोकामना मांगते हैं। माना जाता है कि लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।